हाय, नमस्कार छात्रों। मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं शिवमोगा जिले के सोरबा तालुक में हिरण्यकोप्पा नामक एक गांव है। उस गांव में मैं हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं। मैं आज आपके सामने 8वीं कक्षा के एक पाठ लेकर आया हूं। 8वीं कक्षा की एक सुंदर कविता शिक्षा। कविता का नाम है शिक्षा। इस कविता को लेकर मैं आपके सामने पाठ करने के लिए, इस पाठ के बारे में, कविता के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। देखेंगे पाठ का नाम शिक्षा। कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय। कवि का जन्म हुआ 1892 में कवि का जन्म हुआ। स्थल है झांसी। उनके बारे में, कवि के बारे में ज्यादा जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे। इनका जन्म रीवा यानी झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। उनके माता पिता का नाम प्रभुराज कुंवरी, माता का नाम, पिता का नाम है ठाकुर जगत बहादुर सिंह। नाम देखिए इतना लंबा है। ठाकुर जगत बहादुर सिंह। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत भाषा में उनके पिताजी प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी थे। पिताजी की देखरेख में शिव जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हो गया। इसी समय प्रकांड पंडित, संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित जी का देहांत हो गया। मेट्रिकुलेशन से आगे वे पढ़ न सके, पर हिंदी साहित्य में ठाकुर गोपाल शरण सिंह को एक श्रेष्ठ स्थान मिला है, क्योंकि उनकी ज्ञान के कारण। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की है। इनकी भाषा बहुत इजी, आसानी से, सरल यानी आसान, इजी वर्ड को लेकर, सरल शब्द को लेकर कविता लिखने में सक्षम है। पंडित थे ठाकुर गोपाल शरण सिंह। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। इनकी कविताएं सरस्वती नामक एक पत्रिका में छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। महाकाव्य है जगदालोक। क्या है? जगदालोक की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। इनका महाकाव्य है और मानवी, कदम्बिनी, ज्योतिष्मणि, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ है झांसी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको सम्मान भी मिला है। उत्तर प्रदेश का नाम सुना है, योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री है। उस राज्य में जन्म हुआ ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी का। इनका निधन हुआ 1960। निधन 1960 में इनका निधन हो गया। इस कविता
कविता में, बहुत सुंदर कविता है, छोटी सी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि सीखने के बारे में, हम नए नए विचार सीखना पड़ता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। छोटे बच्चों से लेकर बुढ़ों तक अपनी जिंदगी में हर दिन, हर घंटा, हर पल हमें सीखना जरूरी है, किसी तरह के ज्ञान की हो जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम किस तरह सीखते हैं? सीखने हमें सीख मिलने के लिए जब हमें सीख मिलता है, यानी हमें हमारे मन में ये अज्ञान को हटाने के लिए हम मेहनत से काम करना है। हम मेहनत से काम करना है। मेहनत से काम करने से सब कुछ, यानी सुख संपत्ति, सब कुछ हमारे जीवन में मिलता है। हम क्या करना है सुख संपत्ति को पाने के लिए? हमें क्या करना है? मेहनत करना है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है मानव जीवन में। जो मेहनती होता है, जो मेहनत से काम करता है, अंग्रेजी में एक बात है, वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप। हम काम करते रहना है, मेहनत करते रहना है। मेहनत करते रहने से हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, सब कुछ हमें प्राप्त होता है। यह सीख इस कविता के द्वारा हम पाते हैं। कविता का नाम है शिक्षा। किताब है ना आपके पास? मैं अब पाठ कविता पढ़ने आ रहा हूं आपके सामने। आप मोबाइल के साथ साथ आपके पास किताब भी रख लेना। मैं क्या कहता हूं, वह उस एक्टिविटी को, उस काम को आपके घर में बैठकर ही मेरे साथ काम करते 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 आना है। तब आपको इस कविता जब आपके दिमाग के अंदर चली जाती है। किताब लीजिए हाथ में, 8वीं कक्षा के किताब लीजिए हाथ में। कविता का नाम है शिक्षा। कवि है ठाकुर गोपाल शरण शिव। मैं पढ़ता हूं। अब आप क्या करना है? किताब को देखना है, वीडियो मत देखना। अब क्या करना है? वीडियो मत देखना, आप कविता को देखना है और सुनना है। मेरे मुंह से, यानी इस वीडियो से जो शब्द निकल रहा है, वह शब्द आपके कान के अंदर जाना है। तैयार है? करने के लिए तैयार है? किताब देखिए। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उड़छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। मैं एक बार पढ़ा हूं। अब देखना और सुनना बंद करके, दिस एक्टिविटी को क्लोज करके, अब क्या करना है? किताब को आपके सामने रखकर, हाथ में लेकर इस कविता को 4 बार ऊपर से नीचे तक 4 बार पढ़ना है, मौन वाचन करना है। पढ़िए, मन में पढ़ना है। पढ़िए।
पढ़ना है। मैं समझता हूं एक बार आपने पढ़ा है। दो बार हो गया है। तीन बार हो गया है। चार बार हो गया है। हो गया, थोड़ा है, पढ़िए। अब देखेंगे इस कविता में कवि क्या कहने जा रहा है। इस कविता में कवि क्या कहने जा रहा है, कवि का संदेश क्या है। कवि अपने कविता में इन द फर्स्ट पैराग्राफ कवि ने क्या कहा है, अब देखेंगे। बहुत आसानी से हम किसी चीज को यानी किसी ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। वो पढ़ना हो, लिखना हो, ड्राइविंग करना हो, साइकिल चलाना हो, ट्रैक्टर चलाना हो, और रसोई के घर में खाना बनाने की सीख हो, किसी तरह के सीख हो, स्विमिंग यानी तैरना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, किसी तरह के चीज हो, किसी तरह का ज्ञान हो, मेहनत करने के बाद ही हमें ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। क्या कहा है, आप चित्र देख सकते हो, आपके सामने किताब है ना, उसमें देखिए, चित्र देखते हो। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। एक शिशु हर एक घर में या आपके आजू बाजू उधर इधर यहाँ के घर में, हर एक घर में शिशु रहता है, यानी बेबी, स्मॉल बेबी। बेबी को आप देखा है, छोटा बच्चा या बच्ची, और लड़का हो लड़की हो, कोई भी आने के बाद पहल वह शिशु क्या करता है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा। जन्म होने के बाद कुछ ही पल में मां के गर्भ में शिशु बहुत सुंदर तरीके से सोया करता था। जब मां के गर्भ से वह दुनिया में बाहर आता है, जन्म लेकर वह शिशु बाहर आता है, पहला काम क्या करता है, रोता है। शिशु रोता है, दुनिया में आकर रो रो कर। अब देखा होगा, जब जन्म होता है एक बच्चा या बच्ची का, यानी शिशु का, बेबी का, तब काम होता है रोना प्रारंभ कर देता है। रो रो कर बहुत बार रोने के बाद अंत में वह हंसना सीखता है। इस तरह करने से वह हंसना सीखता है।
ये क्या एक दिन में होता है, 2 दिन में होता है, बहुत दिन के बाद रो रो कर रो रो कर रो रो कर रो कर रो कर रो कर रो कर कुछ दिन के बाद, बहुत दिन के बाद वह बच्चा हंसना सीखता है। वह बच्चा हंसना सीखता है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। छोटा बच्चा था शिशु, पहले ही इतना बड़ा होता है बच्चा, शिशु इतना बड़ा होता है। जन्म होते समय जब एक शिशु का यानी लड़का या लड़की या बच्चा या बच्ची का जन्म होता है, इतना बड़ा बच्चा पैदा होता है नहीं, इतना छोटा बच्चा होता है। वह जन्म के बाद दूध पीकर दूध पीकर दूध पीकर इतना 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 बड़ा लड़का या आदमी बन जाता है। इसके लिए बड़े होने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए वह बेबी, वह शिशु बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। दूध पीना, खाना खाना, चलना, दौड़ना, आना जाना, इस तरह बहुत काम करता रहता है। एक दिन बड़ा हो जाता है, लघु होकर बढ़ना सीखा और गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर। एक छोटा बच्चा होता है, ये जन्म होने के बाद एक ही दिन में वह बच्चा क्या चलता जाता है, चलता है नहीं। किस तरह चलता है? एक बार उठने के लिए कोशिश करता है और फट जाता है, और उठने की कोशिश, और पढ़ना, गिरना, उठना, गिरना, उठना, गिरना, उठना। ये सिर्फ 2 या 3 या 10 या 10 बार नहीं, 50, 100, 1000 बार गिरकर उठने के बाद वह अच्छी तरीके से चलना सीखता है, अच्छी तरीके से चलना सीखता है, बहुत अच्छी तरीके से चलना सीखता है। लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। इसका अर्थ होता है जिस तरह एक शिशु गिर गिर कर बार बार उसी काम को करने के बाद, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, एक निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये करते आराम से चलना सीखता है एक शिशु। एक चलना सीखता है, तब खुश होकर चलना भी सीखता है, और उसके बाद गाना भी सीखता है, और उसके बाद नाचना भी सीखता है। सब कुछ बार बार लगातार कंटिन्यूअस काम करने से यह सब कुछ होता है, यह सब कुछ होता है। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में कवि क्या कहने जा रहा है? कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, चंगों ने चढ़ना सीखा, चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग, इसका अर्थ क्या होता
चंग। चंग इसका अर्थ होता है पतंग। क्या है? पतंग। पतंग। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग यानी पतंग आकाश में उड़ता है। डोरी को मतलब डोरी की मदद से हम क्या करें, ऊपर इस तरह करते 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 कि एक ही बार वह पतंग ऊपर उड़ जाता है? नहीं। और एक बार ट्राई करने के बाद गिर जाता है, और गिर जाता है, और आकाश में चक्कर लगा लगा कर, आकाश में चक्कर लगा लगा कर वह ऊपर जाकर उड़ता है। उधर ऊपर उड़ने के बाद हमें बहुत खुशी मिलती है। ये किस तरह हुआ? ये हुआ चक्कर खा खा कर चंगों ने चढ़ना सीखा। फर्स्ट टाइम हम डोरी को पकड़कर उड़ाने से क्या हुआ? पतंग ऊपर उड़ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कब होता है? कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, चंगों ने चढ़ना सीखा। और छेद छेद कर अपना, छेद छेद कर अपना, छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। और छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। छेद छेद कर, अब देखा होगा मुरली कृष्ण के मुंह में रहता है ना, कृष्ण के हाथ में और हाथ और मुंह में मुरली। मुरली कृष्ण के कृष्ण के हाथ और मुंह में अब देखा है। उस मुरली ने उर छेद छेद कर अपना, और छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर छेदने के बाद ही मुरली में गाना निकलती है। सिर्फ एक लकड़ी को लेकर सरी ग म प ध नि सा, इस तरह बोलने से उधर से राग यानी लय ताल कभी नहीं निकलता, कभी नहीं निकलता। उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। इस तरह हम किसी काम हो, एक नया विषय हो, बार बार पढ़ने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद हम उस काम में यश प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं अंत में, यश प्राप्त कर लेते हैं अंत में। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। हम और एक उदाहरण देता हूँ इस कविता का छोड़कर, हमारे आजू बाजू उधर इधर यहाँ चलने वाला एक उदाहरण। आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं आता, तब क्या करते हैं? साइकिल लेकर मैदान में, एक ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में रास्ते पर छोड़कर, या सीखना है ना, रास्ते में मत जाना है, क्योंकि आपको साइकिल चलाने के लिए नहीं आता। साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार की ड्राइविंग हो, इसी तरह के ड्राइविंग हो, तब क्या करते हैं? साइकिल चलाते समय हम गिर जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? छोड़कर हमें घर चले जाते हैं, और ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार गिरने के बाद साइकिल चलाने में, साइकिल मारने में हम सफल बन जाते हैं, हम सफल बन जाते हैं। और उसको सीखने के बाद
साइकिल सीखने के बाद, साइकिल मारना सीखने के बाद पहले तो डरते थे, हम गिर गए थे ग्राउंड में। अब किस तरह साइकिल मारते हैं हम लोग, किस तरह चलाते हैं, दोनों हाथ छोड़कर भी। सर्कस में देखा होगा, और अपने गांव में छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाने में सक्सेस हो जाते हैं। वही बच्चा, वही लड़के साइकिल चलाने के सीखते समय गिर गई थी, साइकिल सीखते समय गिर गई थी। वही लड़की, वही लड़का अब दोनों हाथ छोड़कर इन फ्री हैंड में साइकिल चलाता है, साइकिल चलाती है। ये किसका प्रभाव है, किसका परिणाम है? ये है बार बार काम करने का। बार बार काम करने से हम जीवन में सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं। ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, ये है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अपनी शिक्षा आपकी, उसकी कविता, उनकी कविता शिक्षा इस कविता में इस तरह कहते हैं। कितने ही चक्कर का कर चंगों ने चढ़ना सीखा, और छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट कर वार घरों ने, मिट कर वार घरों ने पानी बरसाना सीखा। पानी, बारिश किस तरह होता है? जब पानी की बूंदें हमें किस तरह मिलती है, इस पृथ्वी पर किस तरह बरसती है? बादल फटने के बाद 2 या 3 या 4 बादल टकराने के बाद, 2 बादल टकराने के बाद वहां बारिश होता है, मैं मर जाता हूं, मैं मरने के लिए नहीं चाहता, मैं टकराना नहीं चाहता। इस तरह चुपचाप एक बादल रहने से हमें बारिश मिलता था? कभी नहीं मिलता है। इस तरह हम भी मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा। पानी बरसाना इसका अर्थ होता है बारिश आने लगा। इसी तरह हम भी अपने जीवन में, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ काम, यानी बार काम करने के लिए तैयार रहना है, और कोशिश लगातार करते रहना है। मिट कर वारिदरों ने पानी बरसाना सीखा, और तरु गिरिवर से गिर कर नदियों ने बहना सीखा। जब बारिश की बूंदें पृथ्वी पर बरसती है, पड़ती है, क्या वहां से नदियां हो जाती है, बहना सीखती है? नहीं। एक बूंदे कहां मिलकर, कहां पढ़कर, कहां गिरकर चलना सीखता है, यानी बहना सीखता है। तरु यानी पेड़, ट्री, तरु यानी पेड़, ट्री। गिरी पर्वत में, पेड़ पर, पत्थर पर, यानी सब चीजों में पढ़ कर गिर कर, और अंत में एक नदी का आकार लेकर बहना सीखा। बहना यानी फ्लोविंग, पानी बहना सीखा।
मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। इसका अर्थ है, यहाँ कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह कहते हैं, हम किसी काम को करते समय मेहनत से, प्यार से, दिल से काम करना है, तब हम किसी ज्ञान को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हमें नहीं आता कुछ समय बाद, कुछ समय तक हम क्या करना है, छोड़कर मत जाना, हम बार बार करना है, हम बार बार करना है, बार बार एक ही काम को करने से। एक छोटा बच्चा बताता है, क्या जन्म होने के बाद एक ही दिन में आ पूरा हो सकता है? क्या होता है? नहीं। उस बच्चे को, छोटे शिशु को हम क्या सिखाते हैं? पहले कलम पकड़ना, यानी कलम पकड़ना, पेन को पकड़ना सीखते हैं, पकड़ना, और उसके बाद पॉइंट लगाना, और उसके बाद शून्य लिखना, और उसके बाद शून्य लिखना, और उसके बाद लाइन, और उसके बाद ऐसा 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 प्रैक्टिस 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 करते 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 बार बार लिखने के बाद, याद रखिए, ये काम को बार बार करने के बाद हम बहुत सुंदर तरीके से उसको लिखना सीखते हैं, उसको लिखना सीखते हैं। हो गया, और उसके बाद क्या एक छोटा बच्चा लिखने की तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए क्या करता है बच्चा, बार 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 बार, आपको दिख रहा है ना वीडियो में, बार 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 लिखने के बाद वह सीखता है, और कभी नहीं इन अक्षरों को भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकता, हमेशा उसके दिल में यानी दिमाग के अंदर यह अक्षर ज्ञान हमेशा रहता है। इसलिए हम किसी काम को करते समय मन लगाकर काम करना है, मन लगाकर पढ़ना है, मन लगाकर लिखना है, कुछ भी काम करना है कोशिश करते रहना है। किस तरह करना है कोशिश को? लगातार छोड़ना नहीं। ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं इस काम को छोड़ देता हूं, ये बात अच्छी नहीं है। हम बार बार करते रहने से, बार बार करते रहने से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हम जहां हैं वहीं रहते हैं, हम जहां हैं वहीं रहते हैं। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। किसने कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। यह है आज की कविता शिक्षा। मैं समझता हूं इस कविता में कवि ज्ञान प्राप्त पाने के लिए, नया ज्ञान को हासिल करने के लिए,
नया ज्ञान पाने के लिए आप क्या करना है? कोशिश करना है। बार बार एक ही काम को बार बार करने से, पसीना बहाकर काम करने से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, यानी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। सक्सेस आपके जीवन में मिल जाता है। इसलिए आप कोशिश यानी बहुत बार बार काम करते रहना है। यह है कविता शिक्षा। कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा? वहां आपके घर में बैठ कर जवाब, मैं प्रश्न पूछता हूं, आप जवाब देना है। करेंगे एक्टिविटी करेंगे। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा? और वेरी इजी क्वेश्चन। शिशु ने रो रो कर क्या सीखा? जब शिशु का जन्म होता है, जन्म होने के बाद पहले पल क्या करता है? रोता है। रोने के बाद क्या सीखा? हंसना सीखा। क्या सीखा? हंसना सीखा। शिशु ने लघु होकर क्या सीखा? शिशु ने लघु होकर, छोटा होकर क्या सीखा? छोटा होकर बढ़ना सीखा। बढ़ना, बड़े होना, बड़ा होना, बड़ा होना सीखा। शिशु ने चलना कैसे सीखा? शिशु ने चलना कैसे सीखा? किस तरह चलना सीखता है शिशु? गिर गिर कर। क्या? गिर गिर कर चलना सीखा। गिर गिर कर वह चलना सीखा। शिशु ने सब कुछ कहां आकर सीखा है? सब कुछ कहां आकर सीखा है? दुनिया में आकर। फर्स्ट सेंटेंस में है शिशु ने दुनिया में आकर, शिशु ने दुनिया में आकर सीखा है। सब कुछ दुनिया में आने के बाद सीखा है। मुरली ने गाना कैसे सीखा? मुरली ने गाना कैसे सीखा? मुरली उर्छेद छेद कर अपना, उर्छेद छेद कर अपना, मुरली ने गाना सीखा। मुरली ने गाना सीखा। नदियों ने बहना कैसे सीखा? नदियों ने बहना कैसे सीखा? तरु गिरिवर से गिर गिर कर। तरु गिरिवर से पत्थर से और पेड़ से, पेड़ में गिर गिर कर, पढ़ पढ़ कर, बूंद पढ़ पढ़ कर, और उसके बाद बहना सीखा। बहना सीखा। और उसके बाद शब्द के अर्थ पूछूंगा, आप अर्थ देना पड़ेगा। दुनिया, इसका मीनिंग क्या होता है? अर्थ, दुनिया, इसका अर्थ क्या होता है? दुनिया जगत यानी संसार। कन्नड़ भाषा का संसार नहीं, कन्नड़ भाषा में संसार का अर्थ क्या होता है? फैमिली होता है। हिंदी में संसार का अर्थ होता है जगत। लघु, इसका अर्थ क्या होता है? लघु छोटा। लघु छोटा। और देखेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द के बारे में रोना, इसका विलोम शब्द होता है हंसना। रोना, हंसना। चढ़ना, उतरना। चढ़ना, उतरना। गिरना, गिरना। गिरना, उड़ना। अन्य वचन रूप लिखिए। गिरना, उड़ना। अन्य वचन, एक वचन या बहुवचन रूप यहां
आपको देना पड़ता है नदी, नदी, नदियां, नदी, नदियां, आपको दिख रहा है नदी, नदियां, नदी, नदी, नदियां, नदी, नदियां, ये रस्म होना है, यहाँ रस्म होना है। इस तरह मत लिखना, इस तरह लिखिए, दिस इज रॉन्ग, इस तरह मत लिखना, रस्म लिखना है, नदियां, नदी, नदियां, नदी, नदियां, मुरली, 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 वाणी, वाणी, स्मृति, स्मृतियां, स्मृति, स्मृतियां करते समय रस्म होना है, स्मृति, स्मृतियां नहीं, स्मृतियां। पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थक शब्द, शिशु समानार्थक रूप बच्चा, दुनिया जगत, वारिदर बादल, वारिदर बादल, चंग पतंग, चंग पतंग। इस तरह मैं आपके सामने नोट्स के बारे में भी, प्रश्नोत्तर के बारे में भी आपको जानकारी दिया हूँ। मैं समझता हूँ आपको यह पाठ या कविता आपके सिर के अंदर गया है। अब आप एक काम करना है। कौन सा काम? कविता तो समाप्त हो गया, आप नोट्स लिखना है। कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को, एक एक वाक्य के प्रश्नों को, 2-3 वाक्य के और व्याकरण के प्रश्नों को आप अपने नोट्स में जवाब लिखना है। ये काम है, ये आपका होमवर्क है। आप तो हमेशा होम में यानी अपने घर में ही रहते हो, उधर ही काम करिए। नोट्स लिखना है। किस तरह लिखना है? सुंदर तरीके से। सुंदर किस तरह होता है? धीरे धीरे काम करने से। यह पाठ का संदेश, इस कविता का संदेश भी वह है, हम बार 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 काम करने से, यानी दिल लगाकर काम करने से हमें सक्सेस मिलती है। इसलिए आप भी बहुत सुंदर तरीके से लिखने के लिए धीरे धीरे काम करना है, क्योंकि आप 8वीं कक्षा के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, इसलिए बहुत आसानी से, बहुत धीरे से आप इस वर्क को करना है। करते हैं, मैं समझता हूँ आप सब इस कविता को, इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं और समाप्त करते हैं। मैं ये समझता हूँ। मैं आप इस कविता को गाने का प्रयास, कोशिश, इस कविता में कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह कहते हैं, कोशिश करो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है फल। हम कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करना है, मैं भी अब कोशिश करता हूँ इस कविता को गाने के लिए या क्या करने के लिए। देखें, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। उरछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, उरछेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, पानी बरसाना सीखा।
तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। उर छेद छेद कर अपना, उर छेद छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा, नदियों ने बहना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा। लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा। गिर गिर कर चलना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा, रो रो कर हंसना सीखा, हंसना सीखा, हंसना सीखा। ओके, थैंक यू। आप भी ट्राई करिए अपने घर में गाने के लिए मेहनत करो, कोशिश करो, क्या होता है देखेंगे। थैंक यू।